प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपने दृष्टांत के बारे में सुना होगा जो यीशु मसीह अक्सर अपने लोगों के बीच में प्रचार किया करते थे। यीशु मसीह की कोशिश रहती थी कि वह आसान भाषा में उदाहरण दे करके लोगों को समझा सकें। ज्यादातर यीशु मसीह स्वर्ग के भेदों को लोगों के सामने उदाहरण दे करके समझाते थे ताकि कोई भी बात उनसे छिपी ना रह सके। पर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने मन को मोटा कर लिया था, इसलिए वे जानते तो सब बात थे कि यीशु मसीह क्या प्रचार कर रहे हैं, परंतु उस चीज को वो ग्रहण नहीं करते थे, यानी उस वचन को ग्रहण नहीं करते थे। जिन लोगों ने ग्रहण किया वे लोग परमेश्वर के लिए अच्छा फल लाते थे। और यही तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया कि तुम बहुतायत से फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम में मांगो तुम्हें दिया जाए या तुम्हें मिले। जब हम फल की बात करते हैं किसी इंसान के जीवन में, तो सबसे पहली बात हमें बीज के बारे में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। मैं आज कुछ बात आपके लिए लेकर के आया हूं जो कि परमेश्वर के राज्य के विषय में है, बीज के विषय में है, फल के विषय में है, फसल के विषय में है। ये उदाहरण, ये दृष्टांत जो हैं या ये रहस्य जो है वे आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आत्मिक जीवन में और भी ज़्यादा आगे बढ़ पाओ। तो मेरे प्रियो, अगर आप इस वचन को पूरा समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यीशु ने बीज बोने वाले दृष्टांत में एक बात किया कि एक किसान है या एक वह व्यक्ति है जिसके पास बीज हैं और वह बोने के लिए निकलता है। और यीशु ने इस बोने वाले दृष्टांत में एक ढंग दे दिया कि उसके चेले किस प्रकार संसार में सुसमाचार को ले जा सकते हैं। बीज को एक जगह रखना बहुत अच्छा है, परंतु इसे बिखेरने जितना प्रभावी नहीं है, यानी कि बिखेरना अच्छी बात है, सुसमाचार को फैलाना अच्छी बात है। बीज परमेश्वर का वचन है, हम जानते हैं। यदि हम खुले मन से परमेश्वर के उस वचन को या बीज को बो लेते हैं तो वह अच्छी भूमि यानी कि भले मनों में जाकर के गिरेगा अगर हम खुले मन से बीज को बोते हैं तो। और ये एक ऐसा बीज होगा जिसका प्रभु के लिए बहुतायत से फल लाना पक्का है। आज का वचन थोड़ा गहरा है, हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये वचन समझ में ना आए, तो प्रार्थना के द्वारा इस वचन को जरूर सुने। यदि हम बीज बोते हैं और पानी देते हैं तो फसल की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिस तरह पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 6 वचन में कहा। पौलुस ने समझाया, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। और परमेश्वर ने भी यशायाह 55 में ये वायदा किया है कि मेरा वचन व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। बोने और काटने का परमेश्वर का जो नियम है वह इस प्रकार कहता है कि बीज जो है वह अपनी ही किस्म के अनुसार फल देता है। जब हम किसी विशेष प्रकार का बीज बोते हैं तो हम जानते हैं कि उस विशेष प्रकार के बीज से विशेष प्रकार का ही फल निकलेगा, यानी कि अच्छे बीज से अच्छा फल निकलेगा। जो बात शारीरिक क्षेत्र में लागू होती है वही बात आत्मिक क्षेत्र में भी लागू होती है। इसको समझने के लिए आप गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 और 9 वचन तक पढ़ सकते हैं। जब आत्मिक बीज बोया जाता है तो आत्मिक फल भी मिलता है, यानी आत्मिक फल का मिलना तय है, पक्का है। जब एक व्यक्ति आत्मिक बीज बोता है तो जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है तो इसका फल मसीही और केवल मसीही लोग ही होंगे। जैसे कि मत्ती 28 अध्याय उसके 18 से 20 वचन में हम देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह ने बोला, जाओ, सिखाओ और बपतिस्मा दो। यानी कि यीशु मसीह वहां पर अपने चेलों को बीज को फैलाने की बात कर रहे थे। हम दूसरों की आत्मिक गहराई के जिम्मेदार नहीं हैं, परंतु हम बीज बोने की कोशिश करने के जिम्मेदार अवश्य हैं। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तब उन्होंने भी बीज को बोया था
और बहुत सा फल लाया। और प्रभु आज भी अपने लोगों से ये कहते हैं कि मैंने तुमको चुना है बेटे, मेरी बेटी, मेरे लिए बहुतायत से फल लेकर के आओ। एक वचन, एक दृष्टांत ऐसा है जहां पर हम 4 तरह की भूमि को देखते हैं। एक है कठोर भूमि यानी कि रास्ता जिसको हम बोल सकते हैं, एक है पथरीली भूमि, एक है झाड़ियों वाली भूमि और एक है अच्छी भूमि यानी उपजाऊ भूमि जहां पर बीज गिरता है। और हम जानते हैं कि ये बीज जो है वे अलग अलग तरह के भूमि या अलग अलग तरह के मनुष्यों को, इंसानों को दर्शाता है। इस दृष्टांत के अंदर सुसमाचार का जो बीज है वे अलग अलग प्रकार की भूमि पर गिरता है। भूमि अलग अलग तरह के लोग और परमेश्वर के वचन को उनके ग्रहण करने को कहा गया है। आज हमें ये पूछने की जरूरत है कि हम किस प्रकार की भूमि है। मुझे राज्य के लिए काम करने के लिए, फल लाने के लिए और उपजाऊ बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा या मुझे क्या करना जरूरी है, ये अपने आप से सवाल करना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत से लोग इस सवाल को सुनते ही भाग जाते हैं जब ऐसी बात आती है तो। पर यह जरूरी है क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं। और वहां पर आगे परमेश्वर कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे लिए फल लाओ, बहुतायत से फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि वह यह चाहता है कि एक व्यक्ति बहुतायत से फल लाए, एक बीज जो है वह बहुतायत से फल लाए और वह फल सदा तक बना रहे। प्रभु ने आगे कहा, और जब तुम यीशु के नाम में जो भी मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, वो तुम्हें मिलेगा। तो मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हम अपने आप को जांचें, आज हम अपने आप को परखें कि हम कैसे विश्वासी हैं, हम कैसी भूमि हैं, हमारे अंदर जो बीज डाला गया है वो कैसा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो वचन का बीज है वह कभी व्यर्थ नहीं लौटता है। पर परमेश्वर का वचन कभी वापस खाली नहीं लौटता है, वह अपना काम करता ही है। तो आपको जांचना जरूरी है, आपको अपनी लाइफ को देखना जरूरी है कि आपके अंदर जो बीज है, जो परमेश्वर ने बोया, वह क्या काम कर रहा है, या आप उसके अनुसार फल लेकर के आ रहे हैं, या हो सकता है फल आया हो। क्या फल बना है सदा तक बने रहने के लिए? क्या वो फल तैयार है? क्या आप एक अच्छी भूमि है, आप एक अच्छे विश्वासी हैं? प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो फलदायक रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अच्छे बीज बने, अच्छी भूमि बने और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाइए। इस समय में हम जान रहे हैं कि इज़राइल के अंदर युद्ध चल रहा है। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होती चली जा रही हैं। तो आज हमारे पास समय है, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है, दया का समय है। और हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप की तैयारी करें। मेरे प्रियो, इन बातों का ख्याल जरूर रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।